हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत से लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। अब सॉरी यार, मैं पर्सनली बहुत परेशान रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, जिसके वजह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। बट आज के बाद से वीडियो डिले नहीं होगी, वीडियो ज़रूर आएगी। सो सॉरी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। सो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो है हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में। तो देखिए, बहुत से लोग जो 3D एनिमेशन या फिर VFX में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल होती है कि भाई ये 3 पॉइंट लाइटिंग क्या है। तो देखिए, 3 पॉइंट लाइटिंग बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 3D एनिमेशन या VFX से जुड़ी हुई है। बेसिकली ये चीज़ है फोटोग्राफी की। अगर आप फिल्मों में भी, अगर जो रियल फिल्में होती हैं, मैं एनिमेटेड मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, जो ऐसे नॉर्मल मूवीज़ होती हैं, उनमें अगर आप देख लें तो भी वहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट लाइटिंग जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत कॉमन होती है। ये चीज़ें जो है वो फोटोग्राफी के पार्ट में आती हैं। जो स्टूडियोज़ में जो फोटोग्राफी होती है, वहाँ भी आपको 3 पॉइंट लाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए 3 पॉइंट लाइटिंग का एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टूडियो लाइटिंग। तो बेसिकली इनमें होता क्या है। बेसिकली 3 पॉइंट लाइटिंग जो होता है, जिसे हम लोग स्टूडियो लाइटिंग भी कहते हैं, वो 3 तरह के लाइट्स पे डिपेंड होता है। एक होता है की लाइट, दूसरा होता है फिल लाइट, एंड तीसरा होता है बैक लाइट। और एक चौथा लाइट भी होता है जो हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड बाउंस लाइट। बट वो रेयरली हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं और कभी कभी नहीं भी करते। वो डिपेंड करता है सीन के ऊपर में कि सीन किस तरह से है। तो जैसे जो एक होती है की लाइट, वो क्या होता है कि जो हमारा मेन लाइट होता है, जो ओवरऑल जो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन है हमारे सीन में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस लाइट को हम लोग कहते हैं की लाइट। और की लाइट की ठीक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा लाइट दिया जाता है, विच इज कॉल्ड फिल लाइट। एंड बैक से, यानी कि पीछे की तरफ से, एक दूसरा लाइट दिया जाता है, विच इज कॉल्ड बैक लाइट, या इसका एक दूसरा नाम है रिम लाइट, जो ऑब्जेक्ट को या हमारे कैरेक्टर को सीन से डिफ्रेंशिएट करता है, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज ना हो जाए। तो उसके एजेस को बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट, तो कैरेक्टर के एजेस को बैकग्राउंड से हटा कर रखने के लिए, उसमें एक डिफरेंस लाने के लिए हम लोग रिम लाइट या बैक लाइट को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमें कई मूवीज़ में भी देखने को मिलती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, ये ब्रैड पिट की एक मूवी का एक सीन है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे साइड में उसके जो फेस में आप देख सकते हैं, जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन है, ये होता है की लाइट की वजह से। तो यहाँ से आपका की लाइट एंटर कर रहा है, और इस साइड से आप देख सकते हैं जिसने उसके शेडो को थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। क्या होता है कि अगर एक जगह से आप एक लाइट देते हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक लाइट, एक शेडो क्रिएट होगा एक्चुअली में। तो वो शेडो के हार्शनेस को, उसका जो मतलब हार्श शेडो पड़ रहा है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग एक लाइट देते हैं, बिल्कुल लो इंटेंसिटी की एक लाइट देते हैं, जो क्या करता है, उसको एल्यूमिनेट नहीं करता है, बस वो शेडो को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है। उसे हम लोग कहते हैं फिल लाइट। और बैक में क्या होता है कि एजेस में जो एक हल्का सा एजेस जो एक रिम क्रिएट करता है, वो होता है हमारा रिम लाइट, यानी कि बैक लाइट के थ्रू। तो यहाँ पे आप सीन में देख सकते हैं, इस कैरेक्टर के बिल्कुल पीछे में एक ट्यूबलाइट जल रही है, जो यहाँ पे रिम लाइट का काम कर रही है। उसी तरह और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये आप एक देख सकते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी ट्रांसफॉर्मर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाह लबॉफ का कैरेक्टर यहाँ पर। यहाँ जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं वो बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड है, और आप इसकी टी शर्ट को भी देख सकते हो, बिल्कुल उसने सेम बैकग्राउंड वाली कलर की टी शर्ट पहनी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बैकग्राउंड और जो कैरेक्टर ने कपड़े पहने हैं, वो अगर एक कलर के हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ से उनको बिल्कुल अलहदा करने के लिए हम लोग एक बैकलाइट देते हैं, जो यहाँ पर आप एक रिम देख सकते हो। जिस तरह से यहाँ पर एक हल्की सी रिम क्रिएट हो रही है, तो उससे क्या होता है, कैरेक्टर जो है वो बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो सामने की तरफ जो लाइट आ रही है, वो की लाइट के थ्रू आ रही है, और इस तरह से एक फिल लाइट दिया गया है।
उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और रिम लाइट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इस सीन में आप देख सकते हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो के पूरे ओवरऑल जो चेहरे हैं और उसके कपड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह पे एक साइड पे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्श इल्यूमिनेशन देखने को मिल रहा है और एक तरफ से पूरा शेडो है। तो बेसिकली इस तरह का जो सीन होता है इसे हम लोग कहते हैं साइड लाइटिंग। यहाँ क्या होता है कि आपको कोई फिल लाइट को यूज़ नहीं करना होता है, ओनली की लाइट लगाया जाता है। ये क्या होता है, सीन में टेंशन दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि एक तरफ में कैरेक्टर बिल्कुल अंधेरे में है और एक तरफ में बिल्कुल रोशनी जो है उसके चेहरे पे पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेंशन ऐसा या फिर सस्पेंस दिखाने के लिए इस तरह की लाइटिंग दी जाती है। और आप देख सकते हैं इसके कान पे और चेहरे पे जो रिम लाइट पड़ रही है बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। उस तरह ये एक और सीन है लियोनार्डो डी कैप्रियो का, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी साइड लाइटिंग को ही यूज़ किया गया। इस सीन में कोई रिम लाइट नहीं है और ना ही कोई फिल लाइट को यूज़ किया गया, ओनली एक की लाइट है जो सिर्फ साइड से पड़ रहा है। तो ऐसे सीन जो है आप इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही देख सकते हैं कि ये सीरियसनेस या फिर कुछ थ्रिलर टाइप के जो सीन्स होते हैं उनको फिल्माने के लिए ऐसी लाइटिंग यूज़ की जाती है। तो देखिए जो लाइटिंग होती है ना, लाइटिंग ये मूड्स को बताती है। लाइट हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गई और जो कैमरा के एंगल्स हो गए, ये सारी चीज़ों से क्या होता है स्टोरी टेलिंग करी जाती है कि आप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे आप ऑडियंस को ये मैसेज दे सकते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। मैं ऑडियंस को ये फील करा सकते हैं कि वो जो सीन है वो दुख का है, वो सरप्राइज का सीन है या फिर वो कुछ सस्पेंस वाला सीन है, तो अब ये ऑडियंस को फील करा सकते हैं। और ये एक इलस्ट्रेशन है जो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट जो लाइटिंग सेटअप होता है उसमें कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो बीच में हमारा बीच में हमारा कैरेक्टर है और कैमरा उसके ठीक सामने में है और एक तरफ से की लाइट दी जा रही है, एक तरफ से फिल लाइट और एक बैक लाइट दी जा रही है जो उसके बैकग्राउंड और कैरेक्टर को अलहदा कर रही है। तो ये सीन को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि माया में किस तरह से हम लोग इसे सेटअप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अपना माया ओपन कर लिया है और मैंने एक कैरेक्टर को भी माया के अंदर लोड कर लिया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस कैरेक्टर को कैसे हम लोग 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप की मदद से इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना फेवरेट व्यू पॉट सेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो सीन में अच्छी नहीं लगती हैं। लाइक अभी मुझे ये एनिमेशन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं इसे फुल मोड में मैं कर लेता हूँ। तो अभी मुझे क्या चाहिए, लाइटिंग चाहिए, और मैं जो पूरा लाइटिंग सेटअप कर रहा हूँ वो आर्नोल्ड पे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आर्नोल्ड में जाता हूँ, लाइट्स एंड यहाँ से इसे टेयर अप करके यहाँ साइड में रख लेता हूँ। तो जो भी हम लोग बनाएंगे वो हम लोग क्या करेंगे, एरिया लाइट की मदद से सारी चीज़ों को हम लोग बनाएंगे। तो एक एरिया लाइट ले लेते हैं सीन में। ठीक है, ये हमारा एरिया लाइट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पे एक और हम लोग न्यू कैमरा ले लेते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ से इसका एक फिल्म गेट को हम लोग ऑन करते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है, और वापस से हम लोग पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं। तो ये हमारा कैमरा है जो लॉक है, जो कंटिन्यूसली उसी हमारे कैरेक्टर की तरफ फोकस कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक ही कैमरा एंगल को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी हम लोग आर्नोल्ड का रेंडर व्यू ओपन करते हैं और इसे एक बार रेंडर करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो बेसिकली ये रेंडर हो रहा है लेकिन हमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, हम लोग मैं इसे पहले चेंज करता हूँ। ओके, ये कुछ दिख नहीं रहा है, वजह क्या है कि इसके कुछ सेटिंग्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नॉर्मलाइज को ऑफ कर दें, ठीक है, और एक बार इसे हम लोग ऑन करते हैं। तो अभी देखिए नॉर्मलाइज ऑफ करने के बाद, जैसे मैंने इससे पिछले वाले एक ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था जहाँ मैंने लाइटिंग को पढ़ाया था आपको, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो नॉर्मलाइज ऑफ कर देने से क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। हालांकि इसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा फंडा है कि नॉर्मलाइज चेक ऑफ करने के बाद क्यों इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो मैं यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस आप मोटा मोटी यही समझिए कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके थोड़ा एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया। अभी देखिए यहाँ पे जो है
एक साइड लाइटिंग वाला हमें फील देखने को मिल रहा है कि एक तरफ से की लाइट आ रही है और बाकी कोई लाइट जो है हमारे सीन में अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ एक और काम करूँगा कि थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं एक तरफ से पूरी जो लाइटिंग हमें मिल रही है और एक तरफ से पूरा अंधेरा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा की लाइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, की लाइट, ओनली जस्ट की। ठीक है, सेम अभी हमें करना क्या है कि यही वाले चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें फिल लाइट बनाना, तो फिल लाइट क्या होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट में ही होता है। ठीक है, तो सपोज करिए मैं यहाँ तक मैंने कर दिया और इसे एक बार प्ले करके देखता हूँ। तो अभी देखिए जो लाइटिंग है वो ओवरऑल फ्लैट हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से की एंड फिल लाइट दोनों की इंटेंसिटी एक समान है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी को थोड़ी सी कम कर देता हूँ। बेसिकली मैं इंटेंसिटी को लेकर ज़्यादा काम नहीं करता, मैं एक्सपोजर लेकर ही काम करता हूँ। वो बस समझ लीजिए कि वो मेरा एक टेक्निक है काम करने का, कि मैं इंटेंसिटी को नहीं, ज़्यादा एक्सपोजर को छेड़ता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेडो था, शेडो की जो हार्डनेस थी वो कम हो गई। पहले अगर मैं बताऊं तो पहले कुछ इस तरह का हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा था, बिल्कुल हार्श शेडो था वहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा यस, थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इतना। ठीक है, तो अभी हमें एक तरफ से की लाइट भी मिल गया और एक तरफ से हमें फिल लाइट मिल गया, जो हमारे शेडो को सॉफ्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा शेडो तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शेडो से डेप्थ जो है वो फील होता है, डेप्थ समझ में आती है, और लेकिन ज़्यादा भी नहीं। तो ये हमारा दो जो लाइटिंग है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक बार इसको पॉज करते हैं। एक बार और आप याद रखें कि ऑलवेज जब भी आप कुछ भी चेंजेस करें अपने व्यू पॉट में, तो रेंडरिंग को ऑफ कर दें, वरना वो बहुत लैग करने लगेगा। माया वैसे भी बहुत ज़्यादा ही लैग करता है, तो इसीलिए वो क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए आप जब भी कोई व्यू पॉट में काम करें तो इसके रेंडर को हमेशा ऑफ कर दें। ठीक है, तो हमने ये सेटअप तैयार कर दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ ऐसे, इसके डिविजन्स को मैं कम कर देता हूँ यहाँ से। और इस वाले पे मैं क्या करता हूँ, एक मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस मैंने अप्लाई कर दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क में कर देता हूँ एंड रफनेस को इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि हमें रफनेस नहीं चाहिए। और इस वाले पे भी मैं क्या करता हूँ, एक न्यू मटेरियल आर्नोल्ड का अप्लाई कर देता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसके रफनेस को बढ़ा देता हूँ एंड कलर को थोड़ा डाउन कर दिया। लाइक इसके कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ, समथिंग मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे ब्राउनिश टाइप का समथिंग कुछ। ठीक है, एक बार रेंडर लेके देखते हैं कैसा आ रहा है। हाँ, समथिंग कुछ इस तरह का। इससे क्या हो रहा है, मुझे एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये मिट्टी का बना हुआ कुछ एक मूर्ति है, तो वो एक अच्छा फील मुझे दे रहा है ऐसे। ठीक है, तो मुझे एक बैकग्राउंड भी मिल गया और हमारा लाइटिंग भी हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बैकलाइट क्रिएट करूँगा। तो बैकलाइट भी सेम मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं इसके टूल सेटिंग में जाकर तो अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ कुछ समथिंग इतना, और इसकी जो इंटेंसिटी है, सॉरी, इसकी इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करता हूँ। तो हमारा बैकलाइट भी आ गया। अभी इसको देखते हैं। तो देखिए सीन में किसी तरह का कुछ भी हमें चेंजेस को देखने को नहीं मिल रहा है। वजह क्या है कि यहाँ से लाइट तो आ रही है, बट ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये इसे ब्लॉक कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिलेशन को इससे कट करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा की लाइट था और इसको ये हो गया हमारा फिल लाइट, एंड ये हमारा हो गया है रिम लाइट। ठीक है, तो रिम लाइट का जो कनेक्शन है वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा इसके साथ, ताकि माया क्या करेगा ऐसे करने से, इस लाइट को इससे ओवरराइड कर देगा। मतलब ये जो है अब वो रुकावट नहीं बनेगा। तो ये कहाँ से मिलता है, हमें जाना होगा विंडोज़ में। यहाँ पे विंडोज़ में आता है रिलेशनशिप एडिटर, एंड देन इसके अंदर आता है लाइट लिंकिंग, लाइट सेंट्रिक। ठीक है, ये ओपन हो गया। अभी हम देखेंगे रिम लाइट, इससे ही हमें कनेक्शन को ब्रेक करना है, और ये प्लेन, बस वन क्लिक किया और इसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो गया और हमारा काम कंप्लीट। अभी हम लोग एक बार इसे ऑन करते हैं, तो ज़्यादा कुछ हमें देखने को वैसे नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको एजेस में ये रिम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा नॉइजी है, बट आप फील कर सकते हैं यहाँ पे आपको एजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ मैं। 10 से ये बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, ये सही है, 6 तक मैं रखता हूँ। और एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो कलर है मैं थोड़ा सा कूल टोन देना चाहूँगा कलर का, ज़्यादा नहीं, बस हल्का से कूल टोन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो हमारा लाइट था इसको मैं एक थोड़ा सा वार्मर टोन दूंगा। मैं जब भी इस तरह का कूल टोन या वार्म टोन ऐसा देना चाहूँ तो मैं ऑलवेज कलर को प्रीफर करता हूँ, वरना इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे टेम्परेचर का, वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो फील है, लुक एंड फील है, वो एक जैसा ही होता है। तो फालतू में इसमें दिमाग ख़राब करने से बेटर है कि आप कलर यूज़ करें। थोड़ा सा ये फिल लाइट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, करीब इतना। और एक चीज़ है कि ये बैक से अगर मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, करीब इतना, थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देता हूँ, एंड अभी देखता हूँ क्या हमें मिल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इसमें जो रिम है वो क्रिएट हो रहा है। इसे वापस से मैं थोड़ा इतना रखता हूँ, एंड हाँ, ये सही है। मुझे ओवरऑल यहाँ पे रिम भी देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, अभी मैं एक और काम कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसके अलावा भी एक और लाइटिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं बाउंस लाइट, जो कि हम लोग ऊपर से देते हैं। तो ये हो गया हमारा बाउंस लाइट। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें सीन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कैसा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, ये इतना हो गया, लुक्स बेटर। थोड़ा सा मैं इसकी भी जो इंटेंसिटी है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा। यहाँ से हो गया, ओके, ये मुझे सही दिख रहा है। हमारा एक साइड से की लाइट भी आ गया, और वहाँ से जो शेडो का जो सॉफ्टनेस है वो भी हमने दे दिया है, और जो रिम लाइट है जो एजेस पे हमें चाहिए थे वो भी मिल गया। और ये आप याद रखें ऑलवेज, जब भी आप रिम लाइट दें तो कनेक्शन जो है अपने बैकग्राउंड का वो ब्रेक कर लें। और एक मैंने बाउंस लाइट दे दिया जो कि एक हल्का सा ओवरऑल मुझे एक अच्छा सा फील दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे रेंडर होने देता हूँ।
और फिर देखता हूँ कि हमें क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। A few moments later. ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं रेंडर कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया सा दिख रहा है। वो जो नॉइस था वो भी हमारा क्लियर हो गया, और आप देख सकते हैं कि हमारा की लाइट, फिल लाइट एंड रिम लाइट सभी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से कर लें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।